और देखिए ऐसे में इस पूरे मामले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। गंभीर सवाल न्यूज़ 18 पूछता है कि आखिर गौ तस्करी पर रोक कब तक लगाई जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस पर संरक्षण के आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है कि आखिर गौ तस्करी पर लगाम कब लगेगी, पुलिस पर संरक्षण के आरोप क्यों लग रहे हैं। सवाल ये भी महत्वपूर्ण, मवेशी तस्करों पर क्रैकडाउन कब तक किया जाएगा। और धनबाद पुलिस प्रशासन की ओर से काली पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दावे फेल दिख रहे हैं। कल रात सुदामडी थाना क्षेत्र के लोको बाजार ईदगाह मोहल्ले में विसर्जन के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई, जिसमें 6 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। इस दौरान पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील रहा। वहीं कई घरों के एस्बेस्टस पत्थर लगने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। झड़प की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने में जुटी रही। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद मूर्ति विसर्जन पर सहमति बनाई गई है। इधर मौके पर हालात तनावपूर्ण बना हुआ है, जिसे देखते हुए ईदगाह मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सब गए थे और जाने के बाद में वो लोग अपना गाना बजा के कुछ देर रुके तो पता चला कि पीछे से जगह पर ईदगाह मोहल्ला गया। मेरे घर के थोड़े से आगे में वहाँ से हम लोग अपना गाड़ी मोड़ के डांस वांस कर रहा था और पीछे से वो लोग बोला कि बैक में था और पथराव किया है। तो पथराव मुस्लिम समुदाय के द्वारा। फिर हम लोग को पता चला फोन के माध्यम से, तो हम लोग गए तो प्रशासन भी पहुँच चुकी थी। और सबसे बड़ी प्रशासन की चूक, अगर आप किसी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र या कोई भी हम हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र जा रहे हैं एक धार्मिक जुलूस को लेकर के, ये समुदाय में हमेशा झगड़ा होता है, तो आप बिना प्रशासन के, ये दिस इज नॉट फेयर, वो बिना प्रशासन के आए। जब मैं बड़ा बाबू को फोन किया हूँ तब वो बोले कि हम आ रहे, तब तक बहुत पथराव चालू हो चुका था। मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ था, अभी हम लोग उसका देख ही रहे हैं। समस्या का समाधान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग हो जाता है तो हम लोग को विस्तृत अवगत करें। लोको बाजार में काली माँ का विसर्जन के समय में दो समुदाय के बीच में कुछ हड़की झड़प हुई थी, जिसको प्रशासन ने समय रहते कंट्रोल कर लिया है। अभी सब शांति बनी है। और झारखंड की राज्यपाल रमेश बैस ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में पटाखा बैन है लेकिन झारखंड में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में एकाध एटम बम फट सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग से उन्होंने सेकंड ओपिनियन की मांग की है। इसके मिलते ही वह फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और ये उनका विशेषाधिकार भी है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि मंतव्य मिलने के बाद गवर्नर बाध्य नहीं है कि कब तक ऑर्डर जारी किया जाए। तो ये तमाम बातें राज्यपाल रमेश बैस की ओर से की गई हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर राज्यपाल का यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से सेकंड ओपिनियन की मांग की गई है और अब ओपिनियन आने के बाद ही वो कोई फैसला ले पाएंगे। राज्यपाल रमेश बैस के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी इस वक्त तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तौसीफ ने कहा कि बम को डिफ्यूज करना वो जानते हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि राज्यपाल एक रिमोट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले किसी भी फैसले का सामना करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने जो कहा है कि एकाध परमाणु बम छूट सकता है, तो दिवाली भी गुजर गई, अभी तक तो एक छोटे बम भी नहीं छूट सके। जब परमाणु बम बन सकता है तो उसे डिफ्यूज भी किया जा सकता है। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है उस परमाणु बम को डिफ्यूज करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने जब सजेशन भेजा तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। राज्य की जनता जानना चाहती है, उसे बांध करके दबा करके रखने की जरूरत। और छठ लोक आस्था के महापर्व के साथ ही झारखंड और बिहार के लोगों की भावना से जुड़ा महापर्व भी माना जाता है। यहाँ के लोग भले ही साल भर दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन छठ के इस पावन अवसर पर अपने घर की ओर खींचे चले आते हैं। देवघर में भी ऐसे कई परिवार के सदस्य हैं जो रहते तो साल भर बाहर हैं, लेकिन छठ के पावन मौके पर घर जरूर आते हैं। देवघर के निखिल बेंगलुरु में रहकर मॉडलिंग की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, लेकिन छठ के मौके पर घर आना कभी नहीं भूलते। निखिल से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने।
लोक आस्था का महापर्व छठ कल से शुभारंभ होने वाला है, लेकिन छठ का जो है हमारे इधर बिहार, झारखंड और यूपी में ये महज एक पर्व नहीं बल्कि एक फीलिंग होता है। और इसी फीलिंग से जो है लोग जो है खींचे चले अपने घर आ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त देवघर के निखिल हैं जो बेंगलोर में रहते हैं और मॉडलिंग के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन भी करते हैं। अब देखिए कि ये छठ में घर आए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि मौका नहीं लग पाता है, छठ ऐसे समय में कैसे खींचे चले आते हैं। अब छठ देखिए हमारे घर में मैं जब से हो रहा है, मेरी माँ खुद करती है, तो इसमें ऑटोमेटिक इधर आना पड़ता है। हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व यही है, छठ है। तो उसके लिए इधर आने के लिए अपने आप इधर आना ही पड़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं बेंगलोर में? बेंगलोर में हम मॉडलिंग कर रहे हैं 10 साल से और इवेंट्स का काम भी करते हैं। तो इसके लिए अलग से हम पहले से ही मतलब टाइम निकाल के रखते हैं कि घर जाना है, यहाँ पे छठ होगा, यहाँ मतलब मन बना रहता है। मतलब साल भर में जो है छठ में ही ये मन बन पाता है। हाँ, काम जैसे मॉडलिंग का काम है कि वहाँ पे आपको जगह पे रहना पड़ता है, वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए पहले से मेरा टिकट विकेट सब बुक रहता है कि छठ में जाना है छठ के समय। तो छठ के मतलब दिवाली के अराउंड दिवाली के हम घर पे आ जाते हैं हमेशा, हर साल। हाँ, हर साल छठ और दीपावली में घर पे जी। तो देखिए कि छठ में जो है लोग भले ही कहीं पर सालों भर रहे, लेकिन छठ ऐसा पर्व है कि अपने घर खींचे चले ज़रूर आते हैं। और वही निखिल के साथ भी है कि साल भर ये ज़रूर वहाँ पे बेंगलोर में रहते हैं, उनकी कर्म भूमि वहाँ ज़रूर है, देवघर जन्मभूमि, और साथ ही साथ यहाँ पर माँ खुद छठ करती हैं, इसलिए छठ में जो है यहाँ पर ये खींचे चले आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि छठ पर्व जो है एक भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसमें कि लोग जो है खुद ब खुद अपने घर तक खींचे चले आते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और वहीं देखिए देवघर में निखिल के अलावा भी कई दूसरे प्रवासी भी पहुंचे हैं जो साल भर बाहर रहने के बाद भी छठ के मौके पर घर पहुंचना नहीं भूलते। इनमें बेंगलुरु की रहने वाली नर्मदा हरिवंश शामिल हैं। वहीं गुजरात में संगीत शिक्षक के पद पर काम कर रहे विशाल देव मिश्रा भी छठ के मौके पर घर पहुंचकर अलग ही माहौल महसूस करते हैं। मेरे लिए एक सुनहरा मौका है जहाँ सभी परिवारजन से मिलते हैं। ये मेरे लिए त्यौहार से भी बड़ा त्यौहार है, जहाँ पे मुझे एक मौका मिलता है जहाँ मैं भी कुछ सहयोग दे सकूँ, छठ में कुछ काम कर सकूँ, सबके साथ मिलजुल सकूँ, अपने परिवार वालों जिनसे मैं इतने दिन तक नहीं मिल पाती हूँ। इस सुनहरे मौके का मैं भी अवसर लेती हूँ और सबसे मिलती हूँ, एक साथ छठ में काम करते हैं। बहुत ही अच्छा एक सुनहरा पल बीतता है परिवार के साथ और एक त्यौहार मनाने का भी एक अच्छा मौका मिल जाता है छठ के बाद। आप कहाँ रहती हैं, क्या नाम है? मैं नम्रता हरिवंश हूँ और मैं पिछले 10-15 साल से बेंगलोर में हूँ। मैंने वहीं पे पढ़ाई किया है और वहीं पे नौकरी करती हूँ। जी, वर्तमान समय में मैं गुजरात के सूरत क्षेत्र में निवास कर रहा हूँ और छठ आस्था का महापर्व है, ये हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इस वजह से दीपावली और छठ की जहाँ तक बात होती है तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग अपने देवघर वापस आ जाते हैं। गुजरात रहे या कहीं रहे, इवन अब्रॉड से भी लोग आ जाते हैं, तो हम लोग तो गुजरात में वहाँ से बस वहाँ से खींचे चले जाते हैं अपनी माटी की ओर और यहाँ पर अपना आनंद लेते हैं छठ का, दीपावली का। और अब बात करते हैं महापर्व छठ की महातैयारी की। छठ पूजा में महाप्रसाद के नाम से गागर नींबू की मान्यता होती है। बिहार के समस्तीपुर से रांची लाए गए इस नींबू की मांग सबसे ज्यादा छठ पूजा के दौरान होती है। एक खरीदार अपने अर्घ के हिसाब से गागर नींबू की खरीद करता है। बताते चले कि इस साल छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है, जो कि 31 अक्टूबर तक उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो जाएगी। मार्केट के नाम से जाने जाने वाले अपर बाजार में छठ पर्व की खरीदारी जो है वो शुरू हो गई है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे महाप्रसाद के नाम से जाने जाने वाले गागर नींबू की जो बिक्री है वो काफी तेजी से है। थोक में पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पे गिराया गया है। पूरी राजधानी रांची यहीं पर उमड़ती है जब बात आती है छठ पूजा में फल खरीदारी की। फल खरीदने लोग यहीं से जुटते हैं। ये सारा जो स्टॉक में नींबू आया है इस बार
थोड़ा पहले आए, कहाँ से लाते हैं सब? जी समस्तीपुर से हम लोग लेकर के आते हैं। कैसा इस बार क्या अनुमान है बिक्री का? बिक्री वही खुदरा बिक्री है, वही लमसम 70-80 बोरा लाए हैं। 70-80 बोरा लाए हैं। हाँ बहुत मान्यता है हर साल इस प्रसाद को लेकर। जी। एक बार में कितना लोग खरीद के ले जाते हैं लगभग? 50, 25, 10, 20 इसी तरह लेते हैं, 2-4 कर करके लेकर जाते हैं। जी। इसका क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम है? इसका गागर लेमू नाम है, उसको रामहा बोलिए, डाभा बोलिए। जी ऐसा जी खरीदार सुबह सुबह पहुंच रहे हैं? जी आते हैं। अब हम बेच रहे हैं 50 का जोड़ा, तो लगाते हैं 20 में दे दीजिए भैया जोड़ा, इसी तरह है, बिकेगा, अभी टाइम है। समस्तीपुर से राजधानी रांची में ये गागर नींबू लाया जाता है, जिसको छठ में महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। बता दें कि खरीदारी की आगाज यहाँ पर हो चुकी है। छठ पूजा से पहले खरीदार जो है वो मार्केट पहुंचकर जितनी भी खरीदारी है उसका कर रहे हैं, और अपर बाजार जो है वो थोक मार्केट के लिए ही जाना जाता है। यहाँ से जितनी भी सामग्रियाँ ली जाती है वो थोक में ली जाती है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और छठ पर्व को लेकर ट्रेन, प्लेन और बसों में ही रिजर्वेशन को लेकर केवल आपाधापी नहीं है, बल्कि रांची में छठ घाट भी रिजर्व किए जा रहे हैं। छठ घाट रिजर्व करने वालों में आम लोग ही नहीं, बल्कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी पीछे नहीं हैं। रांची के धुरवा डैम की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे छठ घाट रिजर्व किए जा रहे हैं। धुरवा छठ घाट में रिजर्व घाट की हकीकत बता रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। छठ पूजा को लेकर ट्रेन, बस, हवाई जहाज में सीटें पूरी तरह से फुल हैं, मतलब रिजर्वेशन पहले से हो चुका है। लेकिन जब हम बात छठ घाट की करते हैं तो यहाँ भी वो रिजर्वेशन देखने को मिलता है। इस वक्त मैं धुरवा डैम पर हूँ और डैम का ये इलाका है। सबसे पहले आप ये देखिए कि बहुत ही भव्य तरीके से हर साल इस डैम के किनारे किनारे जो घाट बने हुए हैं वहाँ जो छठ व्रती हैं वो अर्घ्य देते हैं। लेकिन जब तैयारियों की हम बात करते हैं तब इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, जहां पहले से ही लोग ही नहीं, सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, पुलिस की बात करें, उनके नाम घाट पर इस तरह से अंकित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप यहां अपने लोगों के साथ, परिवार के साथ इस जगह पर छठ पर्व नहीं कर सकते हैं। नीचे जो देखिए कि किस तरह से नाम लिखने के बाद ऐसे डंडों के सहारे, बल्लों के सहारे इस तरह की एक बैरिकेडिंग भी की गई है कि आपको अंदर नहीं आना है। ये जो इलाका है ये यहाँ जिस तरह से लिखा हुआ है सीआरपीएफ घाट नाम लिख दिया गया है, मतलब यहाँ सीआरपीएफ के लोग, उनके परिवार के लोग ही आकर इस घाट पर छठ पर्व करेंगे। आगे की अगर आप तस्वीर देखें, हर तरह के लोग, न सिर्फ मैं सीआरपीएफ की नहीं बात कर रहा हूँ, आम लोगों की भी अगर आप बात करें, दूसरे लोगों की भी बात करें, पुलिस की भी बात करें, तो उनके नाम इस घाट पर, धुरवा डैम के घाट पर देखने को और पढ़ने को साफ साफ मिल जाएंगे। आपके रिजर्वेशन जो आपने अपने अनुसार से तय कर लिया है वो संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो तस्वीरें हैं यहाँ आपको दिखाएं, नीचे की ओर अगर आप आएँ तो यहाँ पुलिस लिखा हुआ है, साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ ऊपर हमने आपको सीआरपीएफ की बात कही, लिखा हुआ था, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है वही हम बता रहे हैं। और यहाँ देखिए ये पुलिस लिखा हुआ है, ऊपर तक लाल रंग से एक लकीर खींच दी गई है। छठ पर्व के दौरान भी घाट को रिजर्वेशन करना सही होता है या सही होगा? न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और छठ घाट पर अभी से ही व्रतधारी के परिवार पहुंचने लगे हैं। सरकार के स्तर पर या फिर नगर निगम की ओर से की जा रही साफ सफाई के अलावा अब लोग खुद से घाट का निर्माण करने में जुट गए हैं। रांची में जगन्नाथपुर मंदिर के पास स्थित तालाब में स्तूप का निर्माण किया गया है। ये इस बात का संकेत है कि वो जगह किसी परिवार के लिए रिजर्व है। स्तूप की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य इस वक्त जारी है। जगन्नाथपुर तालाब का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। छठ घाट को लेकर अलग अलग तरह से तैयारियां चल रही हैं। हमने आपको इससे पहले धुरवा डैम की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से वहां घाट का रिजर्वेशन हो रहा है। यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ ये जो धुरवा का इलाका है और खासकर अगर हम सामने देखें, जगन्नाथ मंदिर है, ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर सभी लोग जानते हैं, और उसके ठीक पीछे ये ऐतिहासिक तालाब भी है।
यहाँ इस तरह से तैयारियां की जाती हैं कि जो लोग अपने घर से इस तालाब तक पहुँचेंगे, घाट का निर्माण तो पूरे तालाब के अलग अलग इलाकों में अगर किनारे की बात करें तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने अपने स्तर पर इस तरह के घाट बनाए हैं। आप ये देखें कि जितने इस तरह के आपको ये तस्वीर जो देखने को मिल रही है, मतलब साफ है कि यहाँ एक छठ व्रती यहाँ आकर पूजा अर्चना करेंगी। जो तैयारियां होती हैं दूर तक आपको ये तस्वीर देखने को मिलेंगी कि किस तरह से सुबह से ही लोग इसकी साफ सफाई में लगे हैं, इसका रंग रोगन किया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि कोई भी तैयारी पूर्ण हो जाए समय से पहले, चूंकि अब 2 ही दिन बचे हैं। भाई सबसे पहले ये इसको हम क्या कहेंगे, आपने इसको क्यों बनाया है? सर ये घाट स्तूप बोलते हैं हम इसको। अच्छा। जो हम लोग का ये नाम श्रद्धा के रूप में मनाया जाता है सर। अच्छा। कि जो हमें लड़ाई झगड़ा ना हो किसी से तो हम बना ले, अगर कोई इच्छा से अगर आके करना चाहे तो वो वेलकम है सर, यहाँ आके कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे होता है जो अपना बना दिए, जो मेरा आराम से आए और हर साल इस तरह हम लोग छठ मना सके। हम भी अपने स्तर पर करता है, बट हम लोग का अपना श्रद्धा है तो इसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना होता है, इसलिए समय पर आकर अपना साफ़ सफाई कर लेते हैं। निगम जैसा अभी हल्का हल्का तो साफ़ सफाई कर ही रहे हैं, वो तालाब की सफाई कुछ दिन पहले वो लोग करके गए हैं, तो वो उनकी तरफ से था अपना कंट्रीब्यूशन। अब ये हमारा कंट्रीब्यूशन कि भाई हमारा ये जगह है तो इसे साफ़ सफाई करना हमारा भी एक कर्तव्य है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि ये स्तूप का निर्माण कर दिया गया तो जिसने किया, जिस परिवार ने किया, सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ आकर छठ व्रत करेंगे, बल्कि जो लोग बाहर से भी आएंगे जिनको स्थान नहीं भी मिल पाता है तो उन्हें भी यहाँ ज़रूर स्थान दिया जाएगा। उद्देश्य यही है कि जो छठ पर्व है वो जिस तरह से शुद्धता के साथ किया जाता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आए, इसलिए अपने स्तर पर भी ये साफ सफाई की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। इस महापर्व में शुद्धता के महत्व को देखते हुए मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के दिए, मिट्टी के कोशे सहित तमाम सामानों का बाजार सजा हुआ है जो आस्था के इस महापर्व में काम आते हैं। मिट्टी के बने सामानों का जायजा लिया जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर जमशेदपुर में तैयारी हो चुकी है और हम इस वक्त कुम्हार के पास हैं। आप देख सकते हैं कि छठ पर्व पर नए चूल्हा की खरीदारी छठ व्रती कर रहे हैं और यहाँ पर इस जगह पे छठ व्रती कुम्हार के पास पहुंचकर, बाजारों पे पहुंचकर छठ पूजा में लगने वाली सामग्री की खरीदारी भी कर रहे हैं। हम कुम्हार से जानते हैं कि इस नए चूल्हा की कीमत क्या है, 2 साल बाद छठ पर्व मनाया जा रहा है खुले तौर पर, तो किस तरह आपकी दुकानदारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार हम लोग थोड़ा बड़ा चूल्हा बनाए हैं और छोटा चूल्हा भी है। छोटा चूल्हा का कीमत पड़ेगा 100 रुपया और बड़ा चूल्हा का कीमत है 150 रुपया। इसके अलावा हाथी है, कोसी है और दिया है, ढकनी है, परई है और खरना के लिए खीर बनाने का हंडी भी रखे हैं हम लोग। हर साल का भांति इस साल भी हम लोग का, इस साल थोड़ा खरीदारी हम लोग कुछ ज़्यादा हुआ है, इसलिए थोड़ा रेट थोड़ा अंदर ज़्यादा बढ़ा है। और ये छठ पूजा का सब तैयारी चल रहा है इधर, और यहाँ पे अच्छा चूल्हा मिलता है, बहुत सारा सामान छठ में चाहने वाला चीज़ मिलता है और हम लोग आए हैं चूल्हा वूल्हा लेने। तो छठ पर्व की तैयारी जमशेदपुर में जोरों पे है। बाज़ारों पे हंडी की बात करेंगे, लौकी की बात करेंगे, बांस की अगर सूप की बात करेंगे तो पूरी तरह बाजार भी सज धज कर तैयार है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।